जय जोहार। खबर संजय में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बड़ा बड़े खबर निकल के आवत है रायपुर ले। कोल घोटाला मामला में ईओडब्ल्यू और एसीबी एक दरी फेर एक्शन में हवाए। मामला में फरार चलत आरोपी नारायण साहू ला एजेंसी हा करी सबै गिरफ्तार। नारायण साहू घोटाला के मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के विश्वसनीय साथी रही सबै। आरोपी घोटाला के रकम कलेक्टर सौम्या चौरसिया तक पैसा पहुंचाए के करत रही हवे का। तब बड़े खबर निकल के आवत है। आप मन बता दें यहाँ पर कि कोल घोटाला मामला में ईओडब्ल्यू है एसीबी एक दरी फेर एक्शन में आगिन हवे। मामला में फरार चलत आरोपी नारायण साहू ला एजेंसी हा गिरफ्तार करीन हवे। नारायण साहू घोटाला के मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के विश्वसनीय साथी रही सबै। आरोपी घोटाला के रकम कलेक्टर सौम्या चौरसिया तक पैसा पहुंचाए के करत रही सबै काम। तो बड़ी खबर निकल के आवत है यहाँ रायपुर ले। इतनी बड़े खबर जगदलपुर ले हवे। बस्तर पुलिस के बड़े कार्रवाई। 2 गांजा तस्कर मनला करी सबै गिरफ्तार। 42 किलो गांजा एक देशी पिस्टल करेगी सबै जब्त। दोनों आरोपी उड़ीसा के रहिया। पुलिस जांच में जुटी सबै। तो बड़े खबर निकल के आवत है जगदलपुर ले। बस्तर पुलिस के बड़े कार्रवाई। 2 गांजा तस्कर मनला करी से गिरफ्तार। 42 किलो गांजा एक देसी पिस्टल करेगी सबै जब्त। दोनों आरोपी उड़ीसा के रहिया हवे। पुलिस मामला के जांच में जुटी सबै। तो बड़े खबर हवे जगदलपुर ले। 42 किलो गांजा एक देसी पिस्टल करेगी सबै जब्त। बस्तर पुलिस के बड़े कार्रवाई। 2 गांजा तस्कर मनला गिरफ्तार करेगी सबै। 42 किलो गांजा एक देसी पिस्टल करेगी सबै जब्त। दोनों आरोपी उड़ीसा के रहिया हवे। पुलिस मामला के जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा वित्तीय बजट 2026-27 के 1,72,000 करोड़ रुपया के बजट पेश करीन हवे। ज्ञान और गति के बाद ये दरी बजट ला संकल्प थीम देगी सबै। ओपी चौधरी हा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, बस्तर सरगुजा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर बढ़े प्रावधान के घोषणा करीन हवे। छत्तीसगढ़ के आर्थिक दिशा तय करैया वित्त बजट 2026-27 के बजट विधानसभा में पेश करेगी सबै। जिमा वित्त किसान ला ब्याज मुक्त कर्ज के प्रावधान रखेगी सबै। उन्हें 18 बछर पूरा होए में नोनी मनला 1.5 लाख रुपया मिली। प्रदेश में 23 नवा उद्योग खुली। बस्तर के अंदरूनी इलाका में बस सेवा पर 10 करोड़ के प्रावधान करेगी सबै। अबूझमाड़ जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बने ही। बता दें कि 1,72,000 करोड़ रुपया के बजट पेश करेगी सबै। बजट के थीम संकल्प ऊपर राखेगी हवे। ज्ञान गति के बाद अब ये संकल्प वाला छत्तीसगढ़ बजट 2026 के हवे। उम्मीद के बजट ला बताया जावत है। किसान मन बर घलो एमा खास सौगात देगी सबै। विकसित छत्तीसगढ़ के बात एमा हवे। तो उम्मीद के बजट ला बताया जावत है। बजट खास छत्तीसगढ़ के विकास के बात हवे। ज्ञान गति के बाद अब ये संकल्प वाला बजट 2026 हवे। छत्तीसगढ़ के बजट 2026 नवा बजट जिन हवे वो संकल्प वाला बजट हवे।
सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णु राज है। शायद सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5,000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ का आकार ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है ए से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज साय सरकार के तीसर बजट ला पेश करिन हवय। वित्तीय बछर 2026-27 बर पेश करेगे बजट में साय सरकार हा अपन संकल्प विकास के प्रति दिखाइन हवय और एमा जम्मो सेक्टर के विकास ला लेकर के अपन प्रतिबद्धता घलो दर्शाएगी। समय बजट के बाद कारोबार जगत में घलो एला लेकर के हलचल देखे बर मिली। समय देखब रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी हा घलो अपन तीसर बजट विधानसभा में प्रस्तुत करिन हवय। 1,72,000 करोड़ रुपया के ये बजट में कैट ले जुड़े कारोबारी मन हा संतुष्टि जतात हुए एला समग्र विकास के बजट बताइन है। सबको संतुलित रखा गया है, शिक्षा को भी ध्यान दिया गया है, होम्योपैथिक सेंटर दिए गए हैं रायपुर में और रोड रस्तों को इंफ्रा को भी दिया गया है। महतारी योजना में भी 8200 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट दिया गया है। सब्सिडी भी दी गई है 750 करोड़ रुपए की उद्योगों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी है। खेती किसानी में भी 150 करोड़ रुपए जो पाम की खेती के लिए स्पेशल रखा गया है वो भी हुआ। तो सभी प्रकार की योजना को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट दिया गया है। नए नए उद्योग पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आएंगे। जो 2002 का 5,000 करोड़ का बजट था उसको अभी 1,72,000 करोड़ का बजट है। बहुत ही अच्छा और बहुत संतुलित बजट है। नए नए उद्योग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और भी नए आने वाले हैं। इस समय छत्तीसगढ़ वायु योजना के नाम से एक योजना इन्होंने लॉन्च किया है, जो रायपुर के साथ ही अन्य एयरपोर्टों में भी जो है डेवलपमेंट का काम होगा। और जब डेवलपमेंट का काम होगा तो वायु के क्षेत्र में जो है विस्तार होगा और हमारे व्यापार और उद्योग में इसका जो है फायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। जम्मू क्षेत्र पर बजट में प्रावधान करेगी हवय। राज्य के बजट में विकास ऊपर फोकस करेगी समय, लिहाजा उद्योग जगत, MSME, पर्यटन, फार्मा, मेडिकल सेक्टर और अधोसंरचना के विकास पर बजट में बड़े प्रावधान करेगी समय। इकर अलावा राजधानी रायपुर ला ट्रैफिक के समस्या ले निजात दिलाए बर शहर के भीतर फ्लाईओवर की योजना घलो रखेगी समय। अभी होम्योपैथिक कॉलेज खुला है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड को भी बढ़ावा दिया गया है। थोड़ा सा बढ़ावा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया जाएगा तो उसमें लड़कियां जो हैं अपने आप पे निर्भर, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। पर्यटक विभाग अगर अच्छा बनता है तो दर्शनीय स्थल बनेगा तो लोग देखने आएंगे, तो जिससे आय का साधन बढ़ेगा हमारे छत्तीसगढ़ को। तो उसके चलते और जैसे रोड के बस सेवा को भी प्रधानता दी गई है, उसके लिए भी कुछ करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है कि बस सेवाएं बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, कि लोकल में बस सुविधाएं जो अभी बंद हो गई थी काफी समय से वह फिर से शुरू हो जाए। जो बजट पहले 5,000 करोड़ का था आज 1,72,000 करोड़ का हो गया है। तो ये विकास होगा 100% का, क्योंकि ये जो आज इन्होंने बजट पेश किया है 1,72 करोड़ का, तो वो विकास के लिए ही पेश किया गया है। शिक्षा पे है और आपका पर्यटन पे है, उद्योग पे है। मैतारी बंधन योजना पे भी इन्होंने करीब 82,000 करोड़ रुपए का किया है। तो उस हिसाब से ये जो भी इन्होंने आज बजट दिया संतुलित बजट है और बहुत अच्छा बजट है। राज्य सरकार हा तेज विकास के परिकल्पना के संग बजट पेश करिन हवय।
एकर बर हर सेक्टर पर वित्तीय इंतजाम करेगी सभा। अब ये देखना हवे कि सरकार के ये संकल्प कितना पूरा होते। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी मंगलवार के विधानसभा में वित्त बछर 2026-27 के बजट पेश करे हवे। विष्णुदेव साय सरकार के तीसर बजट 1.72 लाख करोड़ रुपया के पेश करेगी सभा। ये बजट संकल्प थीम पर आधारित हवे, जिसमें समावेशी विकास और अधोसंरचना ला तेज करना और निवेश ला बढ़ावा देना शामिल हवे। बजट में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ के प्रावधान करेगी सभा। ये योजना के उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट, उत्पादकता बढ़ाए के संगे संग फसल विविधीकरण ला प्रोत्साहित करना हवे। ये बजट ला लेके मुंगेली में किसान मन हा खुशी जाहिर करत हुए भाजपा सरकार ला किसान मन के सरकार बताई हवे और साय सरकार ला धन्यवाद घलो ज्ञापित करिन है। आज का जो बजट पेश हुआ है उसमें मेरी सोच से किसानों को व गरीब हितग्राहियों को सराहनीय बजट पेश हुआ है। इस बजट से आम जनता में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। ये बजट जो है छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बढ़िया बजट है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी, जितने भी जनता है उनके लिए ये बजट बहुत बढ़िया बजट है। और हमारे वित्त मंत्री OP चौधरी जी ने बढ़िया बजट पेश किया है। आज छत्तीसगढ़ शासन का बजट वित्त मंत्री OP चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। निश्चित ही ये बजट छत्तीसगढ़ में विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। कृषि उन्नति योजना के लिए, कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ आए, उसमें किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगा धान का जो बोनस के रूप में, उसमें उनका आय का स्रोत बढ़ेगा। और हमारे मोदी सरकार जो केंद्र की सरकार है, जो है किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में ध्यान रखा है और बहुत मजदूरों को, भूमिहीन मजदूरों को सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले से किसानों के खाते में जनधन योजना से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व के राज्य सरकार ने संकल्प के थीम पर प्रदेश के 3 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति की है। इसमें किसान, मजदूर और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल रहा है। एथी बीजापुर में शीर्ष माओवादी नेता देवजी हा सरेंडर करीन हवे। 4 साथी मन के संग ओमन सरेंडर करीन हवे। तेलंगाना DGP के आगू सरेंडर करीन हवे। देवजी ऊपर 1 करोड़ के इनाम घोषित रही सभा। तो बता दें शीर्ष माओवादी नेता देवजी हा 4 साथी मन के संग आत्मसमर्पण करीन। तेलंगाना DGP के आगू एमन सरेंडर करीन हवे। देवजी ऊपर 1 करोड़ के इनाम घोषित रही सभा और 31 मार्च 2026 सभा नक्सल खात्मा के डेडलाइन। बता दें कि बीजापुर में शीर्ष माओवादी नेता देवजी के सरेंडर 4 साथी मन संग मना सरेंडर करीन हवे। तेलंगाना DGP के आगू सरेंडर करीन हवे। देवजी ऊपर घोषित रही सभा 1 करोड़ के इनाम। 31 मार्च 2026 सभा नक्सल खात्मा के डेडलाइन। और जैसे जैसे ये तिथि नजीक आवत जावत है, वैसे वैसे सुरक्षा बल के आंदोलन बढ़त जावत है और नक्सली मन बैकफुट में आवत है। यदि रायपुर की बात करन तो होली में शराब दुकान ला लेकर के बड़े फैसला निकल के आई सब है। होली के दिन नई खुली शराब की दुकान। आबकारी विभाग हा होली ऊपर ड्राई डे ला रखी सवाई यथावत। शासन हा होली ऊपर ड्राई डे रखे के जारी करी सब आदेश। तो बता दें ये मेरा बड़े खबर हवा। होली में शराब दुकान ला लेकर के सरकार के बड़े फैसला। होली के दिन नई खुली शराब की दुकान। आबकारी विभाग हा होली में ड्राई डे ला यथावश रखी सब है और शासन हा एला लेकर के आदेश जारी करीन हवे। तो होली में फेर ड्राई डे।
रायगढ़ नगर निगम नवा बजट की तैयारी करत हवे। फिर जान के हैरत होही कि निगम पाछू बजट के घोषणा लाही अब तक पूरा नहीं कर पाई सवै। 864 करोड़ रुपया के पाछू बजट में मुश्किल से 115 करोड़ के विकास कार्य ही शुरू हो पाई सवै। बाकी के योजना फंड के नहीं मिले के स्थिति अटके हुए है। ऐसे में विपक्ष में बैठे कांग्रेस और शहर सरकार के कार्यशैली ऊपर सवाल उठावत है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सिर्फ घोषणा वीर बन के बैठे हैं। विकास के योजना जमीनी हकीकत ले बहुत दूरिया है। वहीं ये मामला में महापौर है सफाई देवत दिखाई देवत है। बजट में जो पेश किया गया लगभग 864 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और देखने के मिला है कि केवल ये नाम दिखावा मात्र था। और अब देखोगे कि लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गया है और अभी तक मात्र 100 करोड़ रुपए का ही काम जो भी अधूरे दिख रहे हैं। जैसे नगर निगम में जो बजट की तैयारी है, सारे पार्षद से अपन सुझाव मांग रहे हैं। सुझाव के अनुसार उस बजट में, नया बजट में शामिल करेंगे। पुराने बजट की जो थी राशि जो आ रही है, वो जो जिसकी स्वीकृति हो गई है उसकी काम जारी है और जैसे जैसे राशि आती जाएगी वो काम जारी चालू रहेगा। मरवाही वन मंडल अंतर्गत पिपरिया क्षेत्र के तिपान नदी आजकल अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के गढ़ बन गया हवा। स्थिति ऐसे हवा कि दिन में मशीन और मजदूर मन के हलचल रहते ही उन्हें देर रतिया तक ट्रैक्टर के आवाज दे नदी के सीना छलनी करे जावत है। स्थानीय लोगन मन के आरोप हवा कि दर्जन भर ट्रैक्टर और मजदूर खुले आम नदिया ले रेत निकालत है, फिर मन ला रोके टोके वाला कोनो नहीं दिखाई देते। बेतहाशा खुदाई की स्थिति नदी के बीच कई फीट गहरा गड्ढा बन चुके हैं। कबू साल भर पानी ले भरे रहिया ये तिपान नदिया अब अस्तित्व के संकट ला झेलत है। नहीं होवत है। खुले आम यहाँ रेत तस्करी करे जावत है और तस्कर मन यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हवा है। नदिया के सीना छलनी होगी सब है। तिपान नदी के अस्तित्व ऊपर मंडरावत है खतरा। तो आपन तस्वीर देखा तो यहाँ स्थानीय लोगन मन ये तरीका ले अवैध उत्खनन ले बहुत परेशान घलो हवे। आरोप जो लग रहा है उसमें थोड़ा जांच करना पड़ेगा। जांच में यदि सही पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में मैंने उड़न दस्ता की ड्यूटी अब हम लगा करके मैंने वो अब नियंत्रण में करते हैं अभी, और ऐसी हमारे जांच में आता है तो मैंने कार्रवाई के भागीदार बनेंगे वो लोग। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। आप मैंने बता दें कि दुर्ग जिला के भिलाई नगर विधानसभा सीट ले जुड़े हैं चुनावी विवाद। अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई सब है। सुप्रीम कोर्ट देवेंद्र यादव ला राहत के बाद यहाँ बताया जावा थे प्रेम प्रकाश पांडे ला झटका लगी सब है। और ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। हलफनामा में उठे रही सब है सवाल और सुप्रीम कोर्ट खारिज करी सब है याचिका। बड़े खबर निकल के आवत है। दुर्ग ले सुप्रीम कोर्ट करी से याचिका खारिज। भिलाई नगर चुनाव विवाद की ये मामला हवा। देवेंद्र यादव ला राहत मिली सब है और प्रेम प्रकाश पांडे ला लेकर के झटका लगे हवा। हलफनामा में उठे रही सब सवाल। सुप्रीम कोर्ट करी सब याचिका खारिज। बड़े खबर आवत भिलाई नगर चुनावी विवाद खत्म होगी। देवेंद्र यादव ला राहत। इति दुर्ग जिला के कुर्सीपार क्षेत्र में एक भावुक और ऐतिहासिक दृश्य देखे पर मिली सब है। जब 5 से 7 बछर तक ईसाई धर्म अपनाए रखैया एक सिख परिवार दोबारा अपन मूल सिख धर्म में लौट आइन हवे। परिवार के मुखिया मनजीत सिंह संगत के आगू खुल के बताइस कि कई बछर पहले ओकर बेटी के बीमारी के सेती कुछ लोगन इलाज और चमत्कारिक ठीक होए के भरोसा दिलाए। वही भरोसा और कठिन परिस्थिति में ओमन ईसाई धर्म स्वीकार कर ले रहना बा। फिर अब ओमन ईसाई धर्म छोड़ के अपन सिख धर्म वापस लौट चुके हैं। किसी बात के कारण हम लोग चले गए थे उधर, तो उस बात को छोड़ो,
अभी आ गए हैं। अकाल पुरख के चरणों में सतगुरु कृपा करूगा और इंद्रजीत सिंह छोटू भैया इनका धन्यवाद करते हैं। सतगुरु इन्होंने होर उच्चा उठावे ताकि लोगों की होर सेवा करन। आज हमारे समाज में अपने समाज में वापस आना चाहते थे तो पूरे समाज ने दिल खोल के उन्हें गले लगाया और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत और पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां सब ने मिलकर आज अरदास करके स्वरूपा बना के उन्हें पूरे रीति रिवाज से पूरे मान सम्मान से दिया गया। ये बटन में अभी अटका ही आप मन बना INS 24/7 संग मला दुबिदा। जय जोहार।